हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइलेंट स्टडी पर। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2021 के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वन लाइनर फॉर्म में है। मैंने बहुत सर्च करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को इसमें डिस्कस किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड रिस्ट वॉच फॉर ब्लाइंड्स। तो आईआईटी कानपुर ने ब्लाइंड पर्सन्स के लिए हाथ में बांधने के लिए एक अजीब तरीके की घड़ी बनाई है जो उनको हेल्प करेगी टाइम देखने में। सेकंड, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस टू एवरी सिटीजन्स। राजस्थान। ये 5 लाख का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है जो राजस्थान देगी। आफ्टर दैट, फर्स्ट स्टेट टू गिव मंथली स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। मंथली स्कॉलरशिप्स की बात हुई है तो ये सिक्किम सरकार देगी अंडर औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसके बाद हम आते हैं स्वामित्व स्कीम। ये पीएम मोदी ने लॉन्च करी पंचायत डे के दिन। पंचायत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अप्रैल। पीएम मोदी launched distribution of e-property card on this Panchayat Day under स्वामित्व स्कीम। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? कर्नाटका। अंत्योदया परिवार उत्थान योजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? हरियाणा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि देखा जाए तो ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इसमें मिल गया है। माइक्रोसॉफ्ट, इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक जो है BRO, बॉर्डर, यहाँ पे ओ की जगह बी होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भूटान में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भूटान में एक प्रोजेक्ट दंतक शुरू किया है। ये शुरू तो किया था 24 अप्रैल 1961 में। इट वॉज स्टार्टेड इन 24 अप्रैल 1961। इस साल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस साल इसने 50 साल कंप्लीट किए हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट दंतक इन भूटान बाय BRO। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच योजना फ्री फूड ग्रेन्स विल बी गिवन टू पुअर इन मई एंड जून। अभी आने वाला मई और जून में फ्री फूड दिया जाएगा। PM गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न ही दिया जाएगा इसलिए अन्न योजना हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है साइंस का। इंडियन जंपिंग एंट इज़ द फर्स्ट नोन स्पीशीज कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इट्स ब्रेन साइज। ये इंडियन जंपिंग एंट है जो अपने ब्रेन का साइज घटा बढ़ा सकती है अप टू 20%। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन योगा सेशन फॉर प्रिजनर्स। तमिलनाडु में जेल में रहने वाले जेल कैदियों के लिए योगा सेशन शुरू किया है। काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हैं। व्हाट इज़ INS निरीक्षक वेसल। ये INS निरीक्षक वेसल क्या है? अ डाइविंग सपोर्ट व्हीकल। कुछ करंट अफेयर्स ऐसे मिलते हैं जो ज़्यादा समझ नहीं आते, पर आपको क्या करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा है इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, बस पढ़ते जाइए। दिमाग में वो कहीं ना कहीं चिपका होना चाहिए ताकि जैसे ही पेपर में आप देखें 4 ऑप्शन में से आपको तुरंत हिट करो, आप करेक्ट आंसर लगाएं। और ये कैसे होगा? एक बार नहीं, बार बार पढ़ने से। इस वीडियो को आप जितनी बार देख सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी बैठे हैं देखते रहिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट होता जाएगा, और जो वो हिट होता जाएगा फाइनली एग्ज़ाम में आपको नंबर गेन कराएगा। तो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ टेहरी लेक सिचुएटेड। तो वैसे तो जानते होंगे उत्तराखंड में टेहरी लेक है। अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंटली एन एडवेंचर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ओपन, इसलिए लाइमलाइट में है, तो क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस है।
व्हाट इज़ हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया एक कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पैंडेमिक में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ये वर्ड जो है सामने आया है। कंडीशन व्हेन ह्यूमन बॉडी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। Which organization hosted the BRICS seminar on misuse of internet by terrorists? National Investigation Agency. Next, which country will launch Rashid unmanned rover to the moon? Rashid unmanned rover है मून के लिए, तो UAE ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2022 में से लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पोषण ज्ञान? पोषण ज्ञान क्या है? नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बाय नीति आयोग। इसको ध्यान ये रखना है कि पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया? जो भी ये न्यूट्रिशन है, नीति आयोग ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑपरेशन मेघदूत? It was launched in 13th April 1984 by Indian Army to secure Siachen Glacier. 1984 में इसे लॉन्च किया था, 13th April 1984। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, फिर भी अप्रैल की डेट है इसलिए करंट न्यूज़ बन गई है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुशील चंद्रा। ये जो न्यूली अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, मतलब जो बड़ी बड़ी काफ़ी अपॉइंटमेंट्स होती उन्हीं को देखना है। बाकी छोटे मोटे कि कोई कहीं के CEO बने हैं, MD बने हैं, वो कुछ खास नहीं होती हैं वैसे तो न्यूली अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, ये 24 नंबर के बने हैं। व्हाट आर ब्लू फ्लैग्स? ब्लू फ्लैग्स क्या हैं? आपने वो गाना सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी। तो ब्लू पानी कहाँ पर होता है? बीचेस में। तो ये एक तरीके का सर्टिफिकेशन है, इको लेबल सर्टिफिकेशन, एंड विल बी प्रोवाइडेड टू बीचेस। हाल ही में डेनमार्क ने अपने बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है, इसलिए न्यूज़ में आ गया। और इंडिया के कंटेक्स्ट में ब्लू फ्लैग उड़ीसा में है कि बीचेस में होता है, तो ये आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। रिसेंटली 3 बैंडेड रोज फिंच बर्ड स्पीसीज स्पॉटेड इन विच स्टेट? ये है अरुणाचल प्रदेश। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। 3 बैंडेड रोज फिंच एक तरीके की बर्ड है। उसके बाद बाफ्ता बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे मिला है? नोमैन लैंड को बाफ्ता बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ लुंगलेई टाउन सिचुएटेड? इन मिजोरम। रिसेंटली मैसिव फॉरेस्ट फायर ब्रोक, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ AEFI? कोविड से रिलेटेड ये न्यूज़ है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस टाइम पे आपको कहीं पर भी अगर कोविड से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट मिलता है उसको आप लिखिए और याद करते रहिए, क्योंकि यही एक हॉट टॉपिक है, एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज़्यादा। AEFI एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन इफेक्ट्स आफ्टर वैक्सीनेशन। मतलब कि वैक्सीनेशन होने के बाद जो हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड वैक्सीन एम्बेसडर इन पंजाब? सोनू सूद। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए से बिल्कुल याद रखिएगा। नासाज मैन्ड मिशन जिसका नाम है आर्टेमिस कब लॉन्च होगा? इट इज़ सेट टू बी एग्जीक्यूटेड इन 2024। नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, ये भी आ सकता है कि आर्टेमिस मिशन किस से रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये नासा की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से रिलेटेड है। कब एग्जीक्यूट करी जाएगी? 2024। आगे बढ़ते हैं। लिटिल गुरु ऐप बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग ऐप।
लिटिल गुरु, गुरु जी संस्कृत पढ़ाएंगे, ऐसे याद रखिए। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पायरोसोल, पायरोसोल रिलेटेड विद अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, पायरोसोल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, ट्राइफेड, ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। संकल्प से सिद्धि। नेम द 48th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, NV रमन्ना। नेक्स्ट इज टारगेट फॉर नंबर ऑफ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, नंबर ऑफ हाउसेस, टारगेट फॉर नंबर ऑफ हाउसेस इन फर्स्ट फेज ऑफ PMAY ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 1 करोड़, 1 करोड़ घर बनाने हैं PMAY ग्रामीण। आफ्टर दैट सार्थक, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन एंड इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फुल फॉर्म अगर नहीं भी याद रहता है कोई बात नहीं, लेकिन सार्थक इज़ रिलेटेड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये ज़रूर याद रखना है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू इम्प्लीमेंट मैंडेटरी हॉल मार्किंग ऑन गोल्ड ज्वेलरी फ्रॉम 1 जून 2021। फिर हम आते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं? जी से ग्रीन, जी से गाज़ियाबाद, तो इशूड बाय गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू क्रिएट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो याद रखना है आपको, ग्रीन बॉन्ड्स किसने इशू किया है, कौन इशू करेगा? गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, CM केजरीवाल, इसमें नाम आपको याद रखना है कि दिल्ली के CM केजरीवाल हैज़ बीन इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल समिट 2021। अभी ये समिट हुई नहीं है, होगी, जब पर भी होगी तो उसके लिए केजरीवाल जी को इनविटेशन भेजा गया है। विच कंट्री एनेक्स्ड द क्रीमियन पेनिनसुला फ्रॉम यूक्रेन? आंसर इज रशिया। अब आपको यूक्रेन, रशिया और क्रीमियन पेनिनसुला के को मैप में देख करके उसकी लोकेशन एक बार देख लेनी है, इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। वेयर इज़ टेबल माउंटेन नेशनल पार्क सिचुएटेड? साउथ अफ्रीका। रिसेंटली ए मैसिव फायर ब्रोक आउट, इसलिए ये न्यूज़ में है। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका। हु लॉन्च ई सेंटा? बाय पीयूष गोयल। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फॉर वाटर फार्मर्स लाइक फिशरीज एंड अदर एक्वाटिक फार्मिंग। इन्होंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। कोई मतलब बीच का कोई ब्रोकर टाइप आदमी ना हो, कोई ब्रोकर ना इन्वॉल्व हो, इसलिए ऐसा ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि जो ख़रीदार है वो डायरेक्टली फार्मर से डील कर सके। आफ्टर दैट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेश रैना, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट डालिए। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। आफ्टर दैट रशिया विल लॉन्च लूनर मिशन 2021। तो 2021 में लूनर मिशन लॉन्च करेंगे, उसका क्या नाम है? लूना 25 एंड इट विल लैंड ऑन मून्स साउथ पोल, मून साउथ पोल। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट नेम डुरोकिया सीरीज लॉन्च्ड बाय IIT हैदराबाद। इट विल हेल्प इन कॉम्बैटिंग COVID-19 स्प्रेडिंग। COVID-19 का नाम आ गया इसलिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो ही गई। उसके बाद कोवी-रैप टेक्नोलॉजी, काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, IIT खड़गपुर ने इसे लॉन्च किया है। दिस विल गिव कोविड टेस्ट रिजल्ट इन जस्ट 45 मिनट्स ऑफ सैम्पलिंग। अभी क्या होता है, कोविड का अगर RT-PCR कराना है तो आप आज देंगे तो करीब 24 घंटे बाद उसका रिज़ल्ट मिलता है। बट ये जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, कोवी-रैप बाय IIT खड़गपुर 45 मिनट्स में ही आपको टेस्ट का रिजल्ट दे देगी। फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है। फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्टेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू महाराष्ट्र। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी हो सकता है एक ऑप्शन में दिया हो महाराष्ट्र टू आंध्र प्रदेश,
बट सही क्या है, आंध्र प्रदेश टू महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नेगवेल, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। फिर कोविड-19 वर्ड आ गया, आपको याद रखना है कि व्हाट इज नेगवेल, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, रिसेंटली फेसबुक हैड कोलैबोरेटेड विद क्लीन मैक्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। फेसबुक एंड क्लीन मैक्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया, 3 वर्ड याद रखने हैं आपको। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई, जिसका नाम है फास्ट भी बोलते हैं उसको, बिलोंग्स टू चाइना। आफ्टर द इंडिया लॉन्च्ड क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 इन पार्टनरशिप विद यूएसए। इंडिया एंड यूएसए मिलकर के क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस हैं। वज्र प्रहार एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिकन आर्मी, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया एंड अमेरिका के बीच में। उसके बाद खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। आफ्टर दैट वरुणा नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। उसके बाद विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी इज लीडिंग द यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव, डेविड बेकहम। ये कोविड-19 से रिलेटेड है, इसलिए याद रखना है आपको, डेविड बेकहम आंसर होगा इसका। स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट बाय आरबीआई, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट आरबीआई जारी किया है, आरबीआई ने जारी किया है। क्यों? दिस इज रिलेटेड टू कोविड इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, कोविड की वजह से जो महंगाई बढ़ेगी उसके लिए जो ये रिपोर्ट निकाली है आरबीआई ने, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ बिकम फर्स्ट जोन टू बी कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जबलपुर एमपी में। रेलवे का जो टारगेट है कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो कब का है? 2024। रेलवेज कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट इज 2024। आफ्टर दैट इंडियन रेलवे हैज सेट टारगेट फॉर फुल्ली ग्रीन रेलवे, पूरी तरीके से रेलवे को ग्रीन बनाना है, कब तक? 2030 तक। और इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट क्या है? 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। नाम है अनामाया। आफ्टर दैट व्हाट इज KRI नंगाला 402? ये एक इंडोनेशियन सबमरीन है जो कुछ दिन पहले खो गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडियन नेवी ने इसके रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन किया था इसको खोजने के लिए, बट खोजते खोजते फाइनली पता चला कि ये डूब गई थी, तो ये मिली नहीं। KRI नंगाला 402 इंडोनेशियन सबमरीन। इन इंडिया विच कंट्री रिसेंटली पास द मिसकैरेज बेरेवमेंट लीव लॉ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूजीलैंड ने इंडिया के अलावा, ठीक है थोड़ा मिस प्रिंट यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये है कि अदर देन इंडिया विच कंट्री रिसेंटली पास द मिसकैरेज बेरेवमेंट लीव लॉ, वो है न्यूजीलैंड। 3 दिन की लीव मिलेगी अगर मिसकैरेज हो गया है। इंडिया में कितने दिन की लीव मिलती है? 6 वीक की मिसकैरेज के केस में। आफ्टर दीक्षा वेब पोर्टल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये दीक्षा वेब पोर्टल किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। रिसेंटली अंडर अ रिपोर्ट वेयर आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओल्ड व्हीकल्स फाउंड, कर्नाटका। ओवरऑल इंडिया में लगभग 4 करोड़ ओल्ड व्हीकल्स हैं, ओल्ड व्हीकल्स जो कि 15 साल से ऊपर हैं, और आउट ऑफ 4 करोड़ 70 लाख आर फाउंड इन कर्नाटका ओनली। इससे लार्जेस्ट ओल्ड व्हीकल्स की कहाँ पर हो जाएंगे? कर्नाटका में। इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन अ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, उसका नाम है GSAT-1। इट्स लॉन्चिंग व्हीकल इज GSLV F10। आगे बढ़ते हैं। नेम द राइटर ऑफ द बुक द लिविंग माउंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में द लिविंग माउंटेन के राइटर हैं भाई अमिताभ घोष। उसके बाद दूसरी बुक है युवा,
द हीरोज ऑफ टुडे, ये लिखी है देवीर सिंह भंडारी ने, मिस्टर देवीर सिंह भंडारी। आगे बढ़ते हैं। यूएन क्लाइमेट चेंज समिट COP26, जो COP26 के नाम से है, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला था, ड्यू टू COVID-19 इट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड फॉर 1 and 2 नवंबर 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवाई, ये इसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं। इट इज़ टैक्सेशन बाय इंडिया ऑन नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर, एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है। इंडिया में जो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनी है उस पर इंडिया की सरकार जो है टैक्स लगाने की बात कह रही है। हालांकि अमेरिका ने इसका अपोज किया है। आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स पर्सनल विल बी नोन एज एविएटर्स रेदर देन एयरमैन। ये करंट अफेयर का पॉइंट तो है पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जीके के लिए, नॉलेज के लिए लिख दिया है कि अब से ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो कि एयरमैन के नाम से जाने जाते थे, अब उनको एविएटर्स बोलेंगे, जेंडर इक्वलिटी रहे ताकि। नेक्स्ट, बेराका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दिस इज़ द फर्स्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन अरब वर्ल्ड। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अरब वर्ल्ड में UAE में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका नाम है बेराका। व्हाट इज़ कैक्टस एंड सिस्को? आप स्पेलिंग देख लीजिए, कैक्टस एंड सिस्को क्या है। देखने में तो, पढ़ने में लग रहा है कि ये प्लांट्स से रिलेटेड कुछ वैसा लग रहा है, बट दिस इज एक्चुअली सोलर मिशन सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मिताली एक्सप्रेस वॉज इन न्यूज़। दिस इज अ पैसेंजर ट्रेन कनेक्टिंग ढाका बांग्लादेश टू न्यू जलपाईगुड़ी इन इंडिया। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, ढाका से जलपाईगुड़ी इंडिया। PM मोदी लॉन्च स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर यूथ ऑफ बांग्लादेश। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप कहाँ पर लॉन्च करी गई? बांग्लादेश में। विच कार्गो शिप गॉट स्टक इन सुएज कनाल रिसेंटली? ये तो वैसे पता ही होगा, उसका नाम था एवर गिवन और ये बिलोंग करता था चाइना को। एवर ग्रीन मत कर दीजिएगा, एवर गिवन इसका आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? IMF। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज अर्थ आवर डेज इज ऑब्जर्व? अर्थ आवर डे में क्या करते हैं कि रात को 1 घंटे के लिए शाम में लाइट्स पूरी ऑफ करनी होती हैं, मतलब बिल्कुल अंधेरे में रहना होता है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि हमें प्रकृति को बचाना है, इसलिए लाइट का यूज़ नहीं करेंगे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ WWF। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट इज़ दिस रिपोर्ट इज। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया की रैंक इसमें क्या है? 140। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनिमल वैक्सीन अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस बाय रशिया। उसका नाम क्या है? कार्निवैक-कोव। रशिया में एनिमल्स के लिए भी वैक्सीन जो है बनाई गई है, उसका नाम है कार्निवैक-कोव। नेक्स्ट, द इंडो साउथ कोरियन फ्रेंडशिप पार्क हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन न्यू दिल्ली। इंडो साउथ कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली अ रोबोट जिसका नाम है जीनोबॉट डेवलप्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। ये फ्रॉग्स के स्टेम सेल से ये रोबोट बनाया गया है, बिकॉज दिस फ्रॉग हैज़ सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन्स हैज़ बीन फाउंड डबल्ड इन चिल्का लेक। नॉर्मल सा पॉइंट है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल हैं, वो हम देख लेते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे
5 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। इस बार इसकी थीम रही है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। फिर है वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। इसकी थीम रही है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। देन लीवर डे 19 अप्रैल। और फिर होता है अर्थ डे। अर्थ आर अलग है, अर्थ डे अलग है। तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल। इस बार इसकी थीम रही है रिस्टोर आवर अर्थ। तो ये थे अप्रैल मंथ के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज करिए। तब तक के लिए गुड लक, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।